यही तो हो गया पाकिस्तान टीम के हारिस राउफ के साथ। यूएसए में एक पाकिस्तानी फैन ने उनकी सड़क पर ही बदोबदी कर दी। मौका मिले कदी कदी। फिर क्या था, आरिफ जी का खून खोल गया। एक तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान टीम पहले ही हक चुकी है, मतलब यूएसए जैसी नई टीम से भी मुंह के बल खानी पड़ी है। गजब बेइज्जती है। और पिछले दिनों जितनी पाकिस्तानी टीम की ट्रोलिंग हुई है ना, और वो ट्रोलिंग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है, मतलब बस सोशल मीडिया के हैंग होने की देरी है। और पाकिस्तान के फैंस तो भाई यूएसए में भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मतलब कुछ दिन पहले तो एक मोहतरमा की वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि हमारे एहसासातों जज्बातों की कोई कदर ही नहीं है पाकिस्तानी टीम को, ये बस हारती रहती है, पता नहीं कब जीतेगी। तो अब एक और जनाब सामने निकल कर आए। और चलिए, फैंस ने तो जो कहा जो किया वो अलग बात हो गई, लेकिन यहाँ हारिस राउफ ने भी कौन सा इज्जत के झंडे गाड़ दिए। मतलब उस फैन ने जरा सा कुछ कहा नहीं कि उनको तुरंत ये लगा कि ये कोई इंडियन ही होगा, कोई इंडिया से ही आया होगा, तो उसे लताड़ते हुए कहते कि ये तेरा भारत नहीं है। अरे हारिस जी, भारत के लोगों में बहुत संस्कार हैं, ठीक है, वो ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। ये आपके ही पाकिस्तान से आपका ही फैन था। खैर, जब उनको इस बात का रियलाइजेशन हुआ तो उसके बाद सोशल मीडिया पर उन्होंने माफी भी मांगी कि वो फ्लो में गुस्से में मेरे से ये 2-3 शब्द निकल गए, मुझे लगा कि शायद वो इंडिया से होगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को हेट करती है। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि गुस्से में ना आपा खोने से पहले थोड़ी सोच समझ को जगा लेना चाहिए। वैसे आपने ये वीडियो देखी है, सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, आपने नहीं देखी है तो फटाफट देखिए कैसे हमारे राउफ जी चप्पल वप्पल सब निकाल के मास्क मुस्क किधर पड़ा है कुछ नहीं पता है, बस मारने के लिए दौड़ गए। सबकी उल्टी गिनती चार। उनकी बीवी भी उनके साथ थी, खूब बहसबाजी हुई, उस फैन ने उनको गाली गलौज भी दिया, ऐसा वीडियो में भी दिख रहा है। तो तभी एक ब्लैक शर्ट में आदमी उस जंग के बीच में कूद जाता है, बचाव करता है। वो वही वाली बात है ना कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवानी वाली हरकत वो भी कर बैठते हैं। अब देखिए, जो हुआ सो हुआ। मेरी कुछ खास हमदर्दी तो है नहीं पाकिस्तान से या पाकिस्तानी टीम से, लेकिन अगर मैं इंसानियत की बात करूं तो देखिए, मजाक तो मैं भी बहुत बनाती हूँ पाकिस्तान टीम का, पाकिस्तानी प्लेयर्स का, लेकिन देखिए बदतमीजी अलग होती है। चलो मानते हैं कि हारिस राउफ जी की जो फॉर्म है वो 2 सालों से कहीं अंधकार में खो गई है, पता नहीं कौन सी काल कोठरी में जाकर बैठ गई है जो वापस नहीं आ रही है। विराट कोहली ने जब से उन्हें 2 छक्के जड़े हैं, उसके बाद रोहित ने जो उन्हें पेला है, मतलब उसके बाद उनकी वापसी तो देखने को नहीं मिली। तो एक तो बेचारे वैसे ही मूड रिफ्रेश करने के लिए यूएसए की गलियों में घूम रहे हैं थोड़ा सा, ताकि उनका मूड ठीक हो सके। टीम ने तो टूर्नामेंट में ऐसी तैसी कर ही दी है। तो इस बीच ये पाकिस्तानी फैन कूद पड़ता है। और एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, मतलब मुझे ना कभी कभी इतनी हंसी आती है कि हमें तो इन्हें ट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। इनके खुद मुल्क वाले नहीं इन्हें छोड़ते हैं, चाहे वो फैन हो चाहे वो पुराने क्रिकेटर्स हो, भाई हर कोई इनको पेल देता है। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि उस फैन को इस तरह से गाली गलौज नहीं करना चाहिए था, माँ बाप पर नहीं जाना चाहिए था, और वो गलत भी है। आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, फैमिली की तो खासकर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसी वजह से हारिस राउफ ने भी फिर एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने कहा कि मुझ तक बात होती तो ठीक है, फैंस अपने क्रिकेटर से इमोशनली अटैच होते हैं तो फॉर्म खराब होती है, अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो बुरा भी लगता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर बात मेरी माँ बाप मेरी फैमिली पे आएगी तो मैं चुप नहीं बैठूंगा, मैं यही करूंगा। वैसे दोस्तों, कुछ टाइम पहले एक बाबर आजम को लेकर भी लाइन फेमस हुई थी, आपने सुनी वो कि तेल लगाओ डाबर का, विकेट गिराओ बाबर का। ये लाइन तो मस्त लगी मुझे, लेकिन एक लाइन मैंने भी लिखी है, सुनाऊं आपको? क्यों नहीं? आलतू जलालतू पाकिस्तान टीम फालतू। चलो बहुत मजाक हो गया, पता चले कल खबरों में मैं ही आ रही हूँ फ्रंट हेडलाइन पे कि गौर से देखो इस चेहरे को, ये चेहरा सिर्फ दिखने में मासूम लगता है। ये क्या हो गया? खैर दोस्तों, पाकिस्तान टीम तो वैसे भी वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, लेकिन सुपर 8 में पहुंचने वाली टीमों के मैचेस हो गए हैं शुरू। तो कल सबसे पहले यूएसए और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, और मैं कसम से बता रही हूँ दोस्तों, कुछ टाइम के लिए तो टेंशन में साउथ अफ्रीका की पतलून भी गीली हो गई होगी, क्योंकि यूएसए ने भाई टक्कर दी है, वो भी जोरदार टक्कर। और मैं गारंटी दे रही हूँ आने वाले समय में यूएसए की टीम भाई कंपटीशन साबित होने वाली है। जिस हिसाब से पहली बार इस वर्ल्ड कप से इन्होंने डेब्यू किया है और क्या ही खेल रही है टीम, मतलब सुपर 8 में जगह बना ली, पाकिस्तान जैसी टीम को हरा दिया, एक्सपीरियंस टीम को। उन्हें तो सच में शर्म के मारे डूब जाना चाहिए भाई पाकिस्तान वालों। और तुम्हारी जितनी ट्रोलिंग होती है ना, मैं तो कहती हूँ ये भी कम है और दबा के होनी चाहिए। इतना चुभने लगा हूँ सबको। तो साउथ अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करी थी और हैंड्रिक्स और डेविड मिलर तो कुछ खास कर नहीं पाए, लेकिन भाई क्विंटन डिकॉक ने जबरदस्त वापसी करी है, 74 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं मार्करम ने 46 बनाए और क्लासन ने 36, और स्टब्स 20 रनों पर नाबाद रहे। तो 194 रनों का टारगेट रखा साउथ अफ्रीका ने यूएसए के सामने।
तो यूएसए मैदान में उतरती है टारगेट का पीछा करने और शुरुआत तो बहुत अच्छी थी, लेकिन एक बार जब विकेट गिरना शुरू हुआ तो भाई धड़ल्ले से विकेट गिरते चले गए। टेलर ने 24 रन बनाए, नीतीश कुमार और एरन जॉन्स तो कुछ कर ही नहीं पाए। और यूएसए के जो सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाते हैं और बॉलिंग भी खतरनाक करते हैं, कोरी एंडरसन, कल तो भाई उनका भी बल्ला नहीं चल पाया। लेकिन एंड्रीज शुरू से आखिर तक जंग लड़ते रहे। एक जाबाज सिपाही की तरह उन्होंने आखिर तक मोर्चा संभाल के रखा। और दोस्तों, जहां 76 रनों पर 5 विकेट गवा चुकी थी यूएसए, 12वें ओवर में जहांगीर आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद हरमीत सिंह आते हैं और हरमीत एंड्रीज मिलकर चौकों छक्कों की ऐसी बारिश करते हैं कि जहां 16 गेंदों में 48 रन चाहिए थे यूएसए को जीतने के लिए, वहीं अब मात्र 12 गेंदों में 28 रन चाहिए थे। एक छक्का हरमीत जड़ देते हैं, 2 छक्के दमदार एंड्रीज जड़ देते हैं, तो मामला तो करीब ले आए थे। 12 गेंदों में 28 रन बनना कोई इतना भी मुश्किल नहीं था। लेकिन दोस्तों, यही बात आ जाती है एक्सपीरियंस्ड और अनएक्सपीरियंस्ड टीम की। अब देखिए, साउथ अफ्रीका के पास रबाड़ा जैसा प्लेयर है। अब रबाड़ा का तो आपको भी सभी पता है, वो कबाड़ा करने में एक्सपर्ट है, तो भाई उन्होंने ही कबाड़ा कर दिया, हरमीत को कर देते हैं आउट। और हरमीत के आउट होते ही लग गया था कि यूएसए अब तो ये मैच नहीं जीत पाएगी, क्योंकि अगर कोई नया बल्लेबाज भी आएगा तो उसको थोड़ा सा सेट होने में टाइम लगेगा। अब 6 विकेट गिर चुके हैं, तो अब ऐसा कोई आपके पास इतना अच्छा फिनिशर भी नहीं बचा है कि जो फिनिश कर देगा मैच को। बाकी एंड्रीज तो एक तरफ खड़े ही थे, लेकिन जो स्ट्राइक थी वो नए बल्लेबाज के पास, वो सबसे बड़ी वजह बनी हार की। और बस यूएसए यही मैच हार गई थी। अब देखिए, कोई नया बैट्समैन आएगा तो एकदम से हम उससे हिट लगाने की उम्मीद तो कर नहीं सकते। अब वही वाली बात है कि हर कोई धोनी भी नहीं हो सकता, क्योंकि धोनी तो आते ही एज अ फिनिशर इतना ताबड़तोड़ परफॉर्म करते हैं। उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अगर 8वें नंबर पे भी आते हैं, 7वें नंबर पे भी आते हैं, तो वो एज अ फिनिशर आते ही बड़े बड़े शॉट लगा के मैच को रफा दफा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला था, तो पता चल चुका था कि यूएसए के हाथों से ये मैच तो बस निकल गया है। लेकिन एंड्रीज की तारीफ करना भी बनता है। 47 गेंदों में 80 रनों की नाबाद पारी खेलकर गया है ये खिलाड़ी। वहीं साउथ अफ्रीका के बॉलर तबरेज शमसी, भाई उस गेंदबाज की तो जो कुटाई करी है, लेकिन वहीं रबाड़ा ने भाई सब कबाड़ा मचा के यूएसए के प्लेयर्स का, अपनी टीम को जो जीत दिलाई है, जो एग्जैक्ट जहां विकेट चाहिए था वहां विकेट दिलाया 19वें ओवर में। और दोस्तों, उन्होंने अपने 4 ओवर के स्पेल में केवल 18 रन दिए और 3 विकेट्स चटकाए हैं, और 18 रनों से ही साउथ अफ्रीका ने ये मैच भी जीता। लेकिन दोस्तों, ये भी कहना पड़ेगा कि यूएसए की परफॉर्मेंस जो है इस टूर्नामेंट में वाकई शानदार रही है। तो उधर दूसरा मुकाबला हुआ वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के बीच, जिसमें इंग्लैंड ने मार ली बाजी। वेस्ट इंडीज ने पहले बल्लेबाजी करी थी, और क्या ही बल्लेबाजी करी, बहुत ही खतरनाक। जितने खतरनाक और खौफनाक वेस्ट इंडीज के प्लेयर्स दिखने में है ना, लंबे तगड़े चौड़े, भाई उतनी ही लंबी धार से बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी करते हैं। लेकिन 15 ओवर तक तो बढ़िया चल रहा था, उसके बाद तो भाई विकेट्स गिरना ऐसे शुरू हुए कि रुकने का नाम न ले। निकोलस पूरन 36 पर आउट हो गए, पॉवेल भी 36 पर आउट हो गए, और रसेल का तो 1 रन बनाकर बस खाता ही खुला था। आदिल रशीद ने उनकी रसीद काट दी। तो वेस्ट इंडीज की जो बल्लेबाजी है वो 15 ओवर के बाद जाकर थोड़ी सी स्लो पड़ गई थी, जिसके चलते 20 ओवर में 4 विकेट्स गवाकर उन्होंने 180 रन बनाए, वरना ये आंकड़ा 200 के पार जा सकता था जिस हिसाब से शुरुआत थी वेस्ट इंडीज की। लेकिन वो कहते हैं ना बाबू भैया, ये क्रिकेट है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। बात तो सही है। तो दूसरी तरफ इंग्लैंड को देख लो, भाई वो किसी भूखे शेर से कम नहीं उतरी थी कल मैदान में कि बस आ जाओ सबको नोच के खा जाएंगे। फिल सॉल्ट और जॉस बटलर शुरुआत करते हैं, और फिल सॉल्ट तो भाई एक ही लाइन रटकर आए थे कल मैच में कि शुरू मैंने किया है तो खत्म भी मैं ही करूंगा। 47 गेंदों में 87 रन की नाबाद पारी खेलकर गया है ये भी खिलाड़ी। अब आईपीएल में तो फिल सॉल्ट को हमने देखा ही है भाई, सबके जख्मों पर उन्होंने कैसे नमक छिड़का था, तो वर्ल्ड कप में उन्हें कौन रोक सकता है। वहीं जॉश बटलर 25 रन तो मोइन अली 13 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। फिर ट्रिस्टन स्टब्स आ जाते हैं। अब स्टब्स को भी आईपीएल में सबने ही देखा है भाई, क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वो करते हैं, और 17 ओवर 3 गेंदों में इंग्लैंड ये मैच जीत जाती है। तो अब देखिए, वेस्ट इंडीज और यूएसए ग्रुप 8 के चरण में एक एक मैच हार चुकी है, और अगर सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करना है तो आगे होने वाले दोनों मैचेस इन्हें जीतने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये तो ग्रुप बी था जिसमें ये चारों टीमें थी। अब बात करते हैं ग्रुप ए की, जिसका आज पहला मैच होने वाला है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच। और इंडिया के लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम भी है, और सेमीफाइनल में अगर इंडिया को जगह बनानी है तो कम से कम 2 मैचेस तो उन्हें जीतने पड़ेंगे, और 2 मैचेस वो अफगानिस्तान और बांग्लादेश से जीतने पड़ेंगे, वो भी अच्छे मार्जिन से, ताकि उनका नेट रन रेट भी अच्छा रहे और उनके सेमीफाइनल में जाने के
के चांसेस बने। तो वहीं आज मौसम खराब होने की वजह से बारिश के संकेत भी आ रहे हैं। अगर बारिश हो गई, मैच धुल गया तो इंडिया को लॉस हो जाएगा इस मामले में। अब मैच टाई हो जाएगा तो एक पॉइंट दोनों टीमों को मिल जाएगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मैच जरूरी है होना, और ज्यादा चांसेस तो हैं कि मैच होगा, और मैच होगा तो सबकी नजर रहेगी विराट कोहली और रोहित शर्मा के बल्ले पर, जो पिछले कई मैचों से हमें खामोश नजर आया है, खासकर कोहली का। अब ये भी देखना एक्साइटिंग होगा कि कोहली ही ओपनिंग करेंगे या चेंज करके उनको थर्ड नंबर पर बैटिंग करने भेजा जाएगा। ओपनिंग किससे कराई जाएगी, क्या जायसवाल को उतारा जाएगा? तो काफी ज्यादा एक्साइटमेंट है मुझे तो आज के मैच को लेकर। आप कितना एक्साइटेड है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है इंडिया और अफगानिस्तान के बीच आज कौन बाजी मारेगा? वैसे मुझे लगता है इंडिया बाजी मार ही जाएगी, और मारनी भी चाहिए। ऑलवेज बी पॉजिटिव दोस्तों, हम तो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे एनीवेज। चलिए तो फिर आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्द मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक बने रहें हमारे चैनल के साथ।